चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे न्यूट्रिशन क्या है और न्यूट्रिशन कैसे होता है, न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जब भी हम लोग किसी टॉपिक को उठाकर पढ़ने का प्रयास करते हैं, जब पढ़ना चाहते हैं, तो वी हैव सम क्वेश्चंस अराइजेस इन फ्रंट ऑफ अस। फर्स्ट इज व्हाट, क्वेश्चन वर्ड में आ जाएगा व्हाट, व्हाई and how and how। तीन वर्ड हम लोगों के सामने इजीली इन हमारे फ्रंट में आ जाते हैं, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। यानी अगर हम न्यूट्रिशन को ही पढ़ने जा रहे हैं तो तीन क्वेश्चन कॉमनली हमारे दिमाग में आता है कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, व्हाई न्यूट्रिशन इज नेसेसरी and how the process of nutrition is done। तो देखिए, न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट। प्रीवियस क्लास में भी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था कि वह प्रोसेस जिसमें हम लोग फूड को ऑब्टेन करते हैं वह क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। तो ये हो गया व्हाट इज न्यूट्रिशन। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, अगर पूछ ले आपसे कि व्हाई न्यूट्रिशन इज नेसेसरी, न्यूट्रिशन जो है वह नेसेसरी क्यों है? तो देखिए, न्यूट्रिशन जो है वह नेसेसरी है फॉर ऑब्टेनिंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ आवर लाइफ। यानी वह न्यूट्रिशन, वह प्रोसेस जिससे हमें वो सारे एसेंशियल कंपोनेंट्स मिल जाए, वो सारे एसेंशियल कंपोनेंट्स मिल जाएं जिससे हमारा सर्वाइवल इंश्योर हो सके। जो पहले हमने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, तो ये सब एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि हाउ द न्यूट्रिशन प्रोसेस इज डन। ठीक है, कैसे न्यूट्रिशन प्रोसेस परफॉर्म होता है? देखिए, जब हम लोग ऑब्टेन करते हैं किसी भी न्यूट्रिएंट्स को, तो हमारी बॉडी में जो है वह डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस परफॉर्म होते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब हो गया कि ऑल केमिकल, अगर हम बात करें मेटाबॉलिक प्रोसेस की, मेटाबॉलिक प्रोसेस की, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब हो गया ऑल केमिकल रिएक्शंस, ऑल केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ऑल केमिकल रिएक्शंस यानी सभी तरह के केमिकल रिएक्शन जो हैं, लेकिन द केमिकल रिएक्शंस, ऑल द केमिकल रिएक्शंस जो है वह मेटाबॉलिक प्रोसेस तो है, पर कहां पर? नॉट इन लेबोरेटरी, ओनली इन आवर बॉडी, इन आवर बॉडी, या आवर बॉडी कह लें, या इसमें हम लिख सकते हैं इन लिविंग बॉडी, लिविंग। ठीक है, लिविंग बॉडी कह सकते हैं, क्योंकि लिविंग बॉडी में जितने भी लिविंग बॉडीज हैं उनमें केमिकल रिएक्शंस होंगे, तभी वह सर्वाइवल में होंगे। और जितने भी केमिकल रिएक्शन किसी लिविंग बॉडी में होते हैं, वो सारे जो आपके रिएक्शंस हैं वह कहलाते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस या मेटाबॉलिक प्रोसेस कहलाते हैं। अब बात करें कि जो ये मेटाबॉलिक प्रोसेस है वह दो तरह का हो जाता है। एक हो जाता है आपका केटाबॉलिक प्रोसेस, केटाबॉलिक प्रोसेस, और दूसरा जो हो जाता है वह होता है आपका एनाबॉलिक प्रोसेस, एनाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, केटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है? केटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ केमिकल्स। सिंपल याद रखिएगा, ब्रेकिंग ऑफ केमिकल्स। ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ केमिकल्स क्या हो जाएगा भाई? तो यह कहलाएगा आपका केटाबॉलिक प्रोसेस। जैसे कि हम लोग न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं एज अ फूड एंड वी हैव टू ब्रेक इट इन टू सिंप्लीफाई एज इन द फॉर्म ऑफ एमिनो
एसिड। यानी हम लोग लेते हैं प्रोटीन को, तोड़ देते हैं, उसे सिंप्लीफाई कर देते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, एमिनो एसिड में। फिर सेल हमारा उसी एमिनो एसिड को लेगा और उससे अपने लिए रिक्वायर्ड टाइप एंड अमाउंट ऑफ प्रोटीन को फॉर्म करेगा। यानी उससे, उस सिंप्लीफाइड कंपोनेंट से वह अपने लिए कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स जो है वह फॉर्म करेगा। तो देखिए, सबसे पहले हो गया ब्रेकिंग ऑफ केमिकल्स, यानी सिंप्लीफाई कर दिया गया, इसमें कॉम्प्लेक्स केमिकल्स को तोड़कर सिंप्लीफाई कर दिया जाता है। और एनाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है, तो एनाबॉलिक प्रोसेस में होता है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल्स। देखिए, इसमें क्या करता है, कहता है कि इसमें जो है वह कॉम्प्लेक्स केमिकल्स को बनाया जाता है। ऐसे केमिकल्स जो कि सिंप्लीफाइड है लेकिन उन्हें एक और कॉम्प्लेक्स बनाने की, यानी कि यहां पर एक में जो है वह तोड़ा जा रहा है तो दूसरे में जोड़कर, मिलाकर, कंबाइंड करके और नए केमिकल्स बनाए जा रहे हैं। और हमारे बॉडी में तो यह प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहता है। प्रोटीन एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट जो है वह आपका सिंप्लीफाई होगा और वह ग्लूकोज में टूटेगा, फ्रुक्टोज में टूटेगा, फिर ग्लूकोज या फ्रुक्टोज हमारे कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होंगे, ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और इस तरह कंटिन्यूअस बहुत सारे केमिकल प्रोसेस जो हैं वह चलते रहते हैं। इन्हीं को हम लोग कहते हैं क्या, मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। अब हम बात करेंगे अगले प्रोसेस की। तो हम लोग ने पढ़ा कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, अब व्हाई इट इज नेसेसरी। यह हमारे लिए जरूरी है ताकि सबसे पहले तो वह एनर्जी प्रोवाइड करेगा, कार्बोहाइड्रेट टूटेगा, हमने डिस्कस किया था। अच्छा, इसी के बाद आपका होगा ग्रोथ है, उसके बाद आपका जो है वह बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस हैं, जैसे बॉडी को फिट रखना, हेल्दी रखना, बीमारियों से बचाना, ये सारे काम आपका इसी न्यूट्रिशन का है। बिना न्यूट्रिशन के कोई भी सर्वाइवल, लाइफ का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। चलिए बात करें कि हाउ इट इज डन, तो कैसे यह किया जाएगा। तो इसी के लिए हम लोग पढ़ते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या पढ़ेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी द मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज कॉल्ड द मीन्स ऑफ कॉल्ड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस प्रोसेस से, जिस तरीके से, जिस मेथड से, जिस सोर्स से अपना फूड ऑब्टेन करता है वह कहलाता है क्या, वही कहलाता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन सभी ऑर्गेनिजम्स को, है ना, दो ग्रुप में मेनली जो है वह डिफरेंशिएट किया जाता है। कितने ग्रुप में, दो ग्रुप में मेनली डिफरेंशिएट किया जाता है। पहला जो ग्रुप होता है वह होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कौन हो जाएगा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है, यह ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दो वर्ड से मिलकर बना है। ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मतलब होता है, ऑटो मीन्स हो जाएगा सेल्फ और ट्रोफोस मीन्स हो जाएगा न्यूट्रिशन। यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने लिए खुद ही अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। यानी वो उसके सराउंडिंग्स में प्रेजेंट जो सिंपल और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, उन इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का यूटिलाइज करके और जो ऑर्गेनिज्म अपने लिए फूड ऑब्टेन कर सके वह कहलाते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्या कहलाएंगे, ऑटोट्रॉप्स। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहेंगे हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर है कि देखिए, जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करके और उसे फूड ऑब्टेन किया जा सके, फूड प्रिपेयर किया जा सके, वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। और ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वह कहलाएंगे ऑटोट्रॉप्स। देखिए, तो ऑटोट्रॉप्स जो होंगे, ऑटोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होगा उसमें दो तरह के, दो हो जाएंगे। एक हो जाएगा, याद रखिएगा, एक हो जाएगा
फोटो ऑटोट्रॉफ क्या हो जाएगा, फोटो, है ना, फोटो ऑटोट्रॉफ। और दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केमो ऑटोट्रॉफ, केमो ऑटोट्रॉफ। ठीक है, पहला हो गया फोटो ऑटोट्रॉफ और दूसरा कौन हो गया, केमो ऑटोट्रॉफ। देखिए बात करें अगर हम फोटो ऑटोट्रॉफ की, तो फोटो ऑटोट्रॉफ वैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने फूड के प्रिपरेशन के लिए सनलाइट को एज अ सोर्स यूज करते हैं। यानी वह जो एनर्जी ऑब्टेन करेंगे, वह जो आपको एनर्जी उन्हें रिक्वायर्ड होगी अपने फूड के प्रिपरेशन के लिए, वह ऑब्टेन करेंगे सन से, है ना, किसे ऑब्टेन करेंगे, सन से ऑब्टेन करेंगे। और यही सन से ऑब्टेन एनर्जी का यूटिलाइज करके वह अपना फूड प्रिपेयर करेंगे। तो इसी को हम लोग कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ। जैसे आप देखेंगे ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, क्या हो जाएंगे, ग्रीन प्लांट्स। बात करें हम अगर फोटो ऑटोट्रॉफ की, तो इसमें हम काउंट कर सकते हैं किससे, ग्रीन प्लांट्स की। ठीक है, किसकी काउंटिंग कर सकते हैं, ग्रीन प्लांट्स की। इसमें हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, कुछ प्रोटोजोआ जो कि जैसे यूग्लिना वगैरह होते हैं, इन्हें हम लोग इसमें काउंट कर सकते हैं। जैसे इसमें हम नाम लिख सकते हैं यूग्लिना का। लेकिन याद रखिएगा ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो दो तरह के लाइफ को सस्टेन करता है, ऑटोट्रॉपिक लाइफ भी और पैरासाइटिक लाइफ भी। इसमें हम कुछ ऑर्गेनिज्म का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि आपका हो जाएगा डाई एटम। यह भी एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है और इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और यह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म कर सकता है। चूंकि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, वह फूड प्रिपेयर कर सकते हैं और वो खुद के लिए फूड प्रिपेयर नहीं करते, बल्कि वह अपने लिविंग वर्ल्ड में सभी लिविंग क्रिएचर्स को वह फूड प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए ऑटोट्रॉप्स को हम लोग, है ना, खास करके फोटो ऑटोट्रॉप्स को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इसका नाम दे दिए हैं प्रोड्यूसर। क्या कह देते हैं भाई, प्रोड्यूसर कह देते हैं। क्यों भाई, क्योंकि यह प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, फूड प्रोड्यूस करता है टू ईच एंड एवरी लिविंग क्रिएचर्स हु इज अनएबल टू प्रिपेयर देयर फूड ऑन इट्स ओन। जो अपने लिए, जो खुद के लिए अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए वह फूड प्रिपेयर कर देता है भाई फोटो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, देखिए इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो फोटो ऑटोट्रॉफ भी हैं और वह अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी परफॉर्म करते हैं, है ना। तो वो जो है वह इसमें एक ग्रुप बना लेते हैं जिसे हम लोग कहते हैं क्या, तो उसे एक ग्रुप बना लेते हैं जिसे हम लोग कहते हैं पार्शियल ऑटोट्रॉप्स। पार्शियल ऑटोट्रॉप्स है, क्यों भाई, क्योंकि ये दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं। यह फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को भी परफॉर्म करते हैं और वह हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी ऑटोट्रॉपिक भी हैं और हेट्रोट्रॉपिक भी हैं। जैसे आप कहेंगे कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करता है, तो हम बात करेंगे जितने भी आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो हैं, है ना, वह ऐसे प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को भी परफॉर्म करते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है
और वह अपने आसपास के इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं, फंसा लेते हैं और उन्हें भी वह कंज्यूम कर लेते हैं, है ना। और इस तरह यह दो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को एक साथ परफॉर्म करते हैं, ऑटोट्रॉपिक भी और हेट्रोट्रॉपिक भी। इसीलिए हम लोग इसे रखते हैं किसमें, पार्शियल ऑटोट्रॉफ, या उसे हम लोग पार्शियल हेट्रोट्रॉफ भी कह सकते हैं। समझ में ये नहीं। अब जैसे आप एग्जांपल में देखोगे, वेनस फ्लाई ट्रैप है, आपने नाम सुन रखा होगा, पीचर प्लांट है, सन ड्यू है, ऐसे प्लांट्स के आपने भरमार देखी होगी, सुना होगा नाम, क्योंकि वो यहां पर नहीं होते हैं। वो ऐसी जगहों पर होते हैं जहां पर सॉइल में मिनरल्स की डिफिशियंसी होती है, उस सॉइल में मिनरल्स की अधिकता नहीं होती, खास करके नाइट्रोजन सॉल्ट की कमी होती है। ऐसे कंडीशन में इन प्लांट्स को नाइट्रोजन सॉल्ट नहीं मिलता, प्रोटीन की स्कार्सिटी होती है, और प्रोटीन लाइफ के सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है, और इसीलिए वो क्या करते हैं कि इंसेक्ट्स को ट्रैप करके और उससे प्रोटीन को ऑब्टेन करते हैं, उन्हें खाकर, उन्हें डाइजेस्ट करके। तो इस तरह आपने देखा कि फोटो ऑटोट्रॉप्स कितने टाइप के हो गए। अब बात करें केमो ऑटोट्रॉप की, तो ये केमो ऑटोट्रॉप क्या है। तो फोटो ऑटोट्रॉप में जो है वह मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कौन हो जा रहा था भाई, तो यहां पे मेन जो सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाता है फोटो ऑटोट्रॉप में, वह होता है आपका सनलाइट। सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है वो होती है सोलर एनर्जी, है ना। तो ये लोग सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर लेते हैं फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, फॉर गेटिंग ऑफ एनर्जी टू परफॉर्म देयर ऑल टाइप ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। बट द chemoautotrophs utilize the energy present in chemicals for to prepare their food, to sustain their life, and hence these organisms are called the chemoautotroph. ऐसे ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं केमोऑटोट्रॉफ। केमोऑटोट्रॉफ ज्यादातर आपके जो है वह माइक्रोब्स ही रहेंगे। क्या रहेंगे, माइक्रोब्स। क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा जो है वह कौन कौन से माइक्रोब्स, तो जैसे हम कहेंगे नाइट्रीफाइंग ठीक है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। यह बैक्टीरिया क्या करता है, यह एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है और उसे कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन कंपाउंड्स के रूप में कन्वर्ट करके और उसे सॉइल में फिक्स कर देता है। इस ड्यूरेशन में उसे एनर्जी ऑब्टेन होती है और उसी एनर्जी से यह अपने सर्वाइवल को इंश्योर करता है। फॉर एग्जाम्पल आप सुना होगा, नाम आपने सुना होगा, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, राइजोबियम। क्या कहते हैं, राइजोबियम। इसके अलावा आपका डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी होता है, जो सॉइल में प्रेजेंट नाइट्रोजन के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को ब्रेक करके और वह नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। ये दोनों मिलकर नाइट्रोजन साइकिल में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो भी केमोऑटोट्रॉप में ही आएगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो जैसे केमोऑटोट्रॉप में आप कह सकते हैं सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया, अब देखिए ये अधिकांशतः हाईली एसिडिक सल्फर कंटेनिंग एसिडिक एनवायरनमेंट में सस्टेन करते हैं और ये उन्हीं केमिकल्स को ब्रेक डाउन करते हैं। मिथेनोजीन्स बैक्टीरिया की बात करें तो वो भी वही काम करते हैं। और इस तरह से कुल मिलाजुलाकर ये जितने भी आपके जो हैं वह माइक्रोब्स ग्रुप होंगे, इनमें से कुछ माइक्रोब्स ग्रुप इस केमोऑटोट्रॉफ ग्रुप में आ जाते हैं, जो केमिकल्स को ब्रेक करके और अपना नॉरिशमेंट, अपना पोषण गेन करते हैं। अब बात करें हेट्रोट्रॉप्स की, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। कहता है कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बट दे डिपेंड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए।
ये भी कह सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने फूड के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं और ये आपके प्रोड्यूसेस पर डिपेंडेंट हैं, तो वो कहलाते हैं आपके कौन से, वो कहलाते हैं हेट्रोट्रॉप्स, वेदर इट इज माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। वो अगर अपना फूड नहीं प्रिपेयर कर सकते, अपना फूड प्लांट से या एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, तो वह होते हैं हेट्रोट्रॉप्स। क्या कहलाते हैं? हेट्रोट्रॉप्स। अब देखिए हेट्रोट्रॉप्स को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें, ठीक है, हेट्रोट्रॉप्स को हम लोग डिफरेंशिएट करें तो इसमें 3 टाइप्स मेनली डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं। एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं सैप्रोफाइट्स, सैप्रोफाइट्स हो जाएंगे। दूसरा जो होता है वह कहलाता है पैरासाइट्स, पैरासाइट्स। और तीसरा जो हो जाता है वह होता है हॉलोजोइड्स, हॉलोजोइड्स। सैप्रोफाइट्स या सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहता है कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अगर सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की बात करें तो कहेंगे कि द मोड, वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स डेड एंड डिकेइंग मैटर्स से अपना फूड ऑब्टेन्ड करें, तो वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। और ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं सैप्रोफाइट्स। ठीक है, कि इसमें मतलब ऑर्गेनिजम्स जो हैं वह फूड तो ऑब्टेन करेंगे, लेकिन किस से? डेड एंड डिकेइंग मैटर्स से। ठीक है, और ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इसमें सैप्रोफाइट्स के बाद आ जाएगा दूसरा है आपका पैरासाइट्स, यानी वैसे ऑर्गेनिजम्स जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, किसी दूसरे लिविंग, डेड नहीं, डेड से तो ये ऑब्टेन करेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, तो वो कहलाते हैं पैरासाइट्स। अब देखिए इसमें पैरासाइट्स जो है वह आपके जो है वह उसके लिविंग प्लेस के आधार पे 2 तरह के डिफरेंशिएटेड किया जाता है ना। एक होता है आपका एक्सटर्नल पैरासाइट, एक्सटर्नल पैरासाइट, और दूसरा हो जाएगा आपका इंटरनल पैरासाइट, इंटरनल पैरासाइट। देखिए एक्सटर्नल पैरासाइट वैसे पैरासाइट्स होते हैं जो कि आपके जो हैं वह किसी भी लिविंग बॉडी पर, ठीक है, वह उसकी बॉडी के बाहर सरफेस पर रहकर और उससे अपना फूड ऑब्टेन करें, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल पैरासाइट। याद रखिए पैरासाइट्स हैज ओनली एबिलिटी टू ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम लिविंग बॉडी, सो इट कैन नॉट किल देयर होस्ट बॉडी। यानी यहां पे न्यूट्रिशन में 2 ऑर्गेनिजम्स के बीच में एक रिलेशन बन गया कि ये पैरासाइट्स जिसकी बॉडी पर रहेंगे, जिसकी बॉडी पर रहेंगे वहां से वह फूड ऑब्टेन करते हैं, तो वह जिस बॉडी पर रहते हैं उसे हम लोग कहते हैं होस्ट बॉडी, और ये पैरासाइट्स हो जाते हैं गेस्ट बॉडी। तो अपनी होस्ट बॉडी को ये कभी मारेगा नहीं। जैसे आपकी जुएं सर में हैं, क्या वो आपको मार डालती हैं? लेकिन रहती हैं आपके सर के ऊपर, आपके बॉडी के आउटर सरफेस में, आप उसे देख सकते हैं, चुन कर निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो जो आउटर सरफेस पर रहा वह क्या हो गया? एक्सटर्नल पैरासाइट, while the parasites which live in and survive inside our body, inside the body of living organism, and they survive inside the body of organism are called internal parasites। वैसे पैरासाइट्स जो हमारे बॉडी के भीतर रहते हैं, इंटेस्टाइन में रहें, स्टमक में रह लें, एसोफेगस में रह लें, माउथ के भीतर रह लें, लेकिन अगर इंटरनल साइड में रहेंगे तो वह कहलाएंगे इंटरनल पैरासाइट्स।
जैसे हमारे इंटेस्टाइन, हम लोग इंटेस्टाइन में अक्सर हो जाता है रिंग वर्म हो जाता है, हुक वर्म, सॉरी रिंग वर्म करें, हुक वर्म हो जाता है, टैप वर्म हो जाता है, ठीक है, राउंड वर्म हो जाता है। तो ये वर्म्स हमारे इंटेस्टाइन में चले गए तो वहीं पर वो रहेंगे, पलेंगे और वहीं पर वो सरवाइव करेंगे, तो वो कहलाते हैं इंटरनल पैरासाइट्स। ठीक है, बदले में नुकसान तो करेंगे ही, निश्चित नुकसान करेंगे, ऐसा नहीं कि ये नुकसान नहीं करते, नुकसान तो करेंगे इंटरनल पैरासाइट्स या एक्सटर्नल पैरासाइट्स, लेकिन वो मार कर खा नहीं जाएंगे जैसे कि लॉयंस करते हैं। ठीक है ना। अब बात करें यहां पे हॉलोजॉइड्स की, तो कहता है कि ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन्ड देयर फूड, organisms which obtained their food as solid, sorry, organisms which obtained solid materials as their food are called holozoids। क्या कहलाते हैं वो? holozoids कहलाते हैं। हॉलोजॉइड्स कहलाते हैं। ये हॉलोजॉइड्स जो होते हैं, ठीक है, ये हॉलोजॉइड्स जो होते हैं वह 3 ग्रुप में डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं, 3 अलग अलग ग्रुप्स में डिफरेंशिएटेड हो जाएंगे। एक हो जाएगा आपका हर्बीवोर्स, दूसरा हो जाएगा आपका कार्निवोर्स, और तीसरा जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ओमनीवोर्स। ठीक है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स वो ऑर्गेनिज्म हैं जो आप पढ़े भी होंगे अर्ली क्लासेस में कि हर्बीवोर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि जो है वह केवल और केवल प्लांट से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। वो या तो प्लांट को खाते हैं या प्लांट से मिले हुए प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, तो वह कहलाते हैं हर्बीवोर्स। हर्ब्स मतलब होते हैं छोटे प्लांट्स, और जो इन प्लांट्स को ऑब्टेन करते हैं, प्लांट से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, वो कहलाते हैं हर्बीवोर्स। अच्छा, जो कार्निवोर्स हैं वह सीधे तौर पर प्लांट्स को कंज्यूम नहीं करते, बल्कि वह हर्बीवोर्स को कंज्यूम कर लेते हैं या किसी दूसरे कार्निवोर्स को कंज्यूम कर लेते हैं। तो इस तरह से वह अपना फूड किसी दूसरे एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, किसी दूसरे एनिमल को खाकर ऑब्टेन करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कार्निवोर्स। जैसे लायन है, टाइगर्स हैं, हाइनास हैं, है ना, तो ये सब कार्निवोर्स होते हैं बाइबोर्न। अब इसके बाद आपका आ जाएगा ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसे हम लोग कहते हैं मौका परस्त। जैसा मौका उसके अकॉर्डिंग अपना फूड ऑब्टेन किया, कि वह प्लांट्स से भी ऑब्टेन करते हैं अपना फूड, और वह एनिमल्स को भी मारकर कंज्यूम कर लेते हैं, खा लेते हैं। यानी वह अपने लिए ढेर सारे सोर्सेज, ढेर सारे ऑप्शंस को रखते हैं ताकि वह अपने सर्वाइवल को बेटरली इंश्योर कर सके। जैसे लायन भूखा तो मरेगा लेकिन घास नहीं खाएगा, ठीक है, और वैसे ही काउज, हॉर्सेस, ये सब भूखे मर जाएंगे लेकिन किसी जानवर का शिकार करके नहीं खाएंगे। तो यही फर्क हो जाता है एक हर्बीवोर्स और एक कार्निवोर्स में, कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट फूड को, लेकिन ओमनीवोर्स इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक को, यानी हर्ब्स को भी कंज्यूम कर लेता है, प्लांट्स को भी खा लेता है, प्लांट प्रोडक्ट को भी खा लेता है, और वह दूसरे एनिमल्स को मारकर उसके फ्लेश को भी कंज्यूम कर लेता है, और इस तरह यह हो जाता है ओमनीवोर्स। क्लियर यहां पे? चलिए आगे हम लोग डिटेल डिस्क्राइब करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आपको जो है वन नोट्स कुछ मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम पे। आप टेलीग्राम पे आकर यहाँ से नोट्स ऑब्टेन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। डिस्क्रिप्शन में आप देख लेंगे, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।